क्वेश्चन है भैया प्रश्नावली 9.1 का। तीन क्वेश्चन, तीसरा होल्ड है, दो मैंने करवा दिए थे, चौथा क्वेश्चन भी करवा दिया था, ये पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन है भाई। ओके, क्लास आपकी है भाई 10। क्वेश्चन को पढ़ लो ध्यान से सब लोग। कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को स्थायी रूप से भूमि के एक सिरे से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री का है। यह मानकर कि भूमि में कोई ढाल नहीं है तो उसकी डोरी की लंबाई ज्ञात करें। तो भाई मेरे बताइएगा आप, ये इधर देखो ले भैया, हेलो, ये पूरी भूमि है, समतल भूमि, ठीक है। तो भैया एक पतंग उड़ रही है यहाँ पे। अरे यार, ठीक है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। अब मेरे को बताओ, ये भूमि की ये पतंग की डोरी है, ये पतंग की डोरी है, भूमि के एक सिरे से बांधा गया है। तो मेरे को ये बताना आप, अगर तुमने ये बता दिया सवाल खत्म कर दूंगा, ध्यान रखना। मेरे को ये बताओ, ऊंचाई कौन सी काउंट की जाएगी, ये वाली कि ये वाली? सीधी वाली। सवाल हो गया खत्म, ये मान के चल। तो भैया ऊंचाई ये वाली काउंट की जाएगी, ना कि ये। क्यों? क्योंकि भैया डोरी की ऊंचाई थोड़ी काउंट की जाएगी, ऊंचाई जमीन से की जाएगी, कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है। डोरी की काउंट नहीं की जाएगी, डोरी की लेंथ तो बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है भाई। तो भैया डोरी के साथ कितनी डिग्री का कोण बना रही है वो? 60 डिग्री का कोण बना रही है। 60 डिग्री का कोण बताइए, तो बता रहा है कि भैया ये डोरी की लंबाई याद करो, कितनी लंबाई की डोरी है, ठीक है। ये बात समझ में आई? अच्छा, या आपने थोड़ा मेहनत का फल मिला हमें कि यार हमने मेहनत की, तो आपको पता चल गया भाई। तो ये इसकी लेंथ हो गई। ये भैया डोरी, डोरी की लंबाई याद करनी है। तो भैया ये दिया है, ये दिया है, और ये हमको ज्ञात करना है। तो ये क्या है अपना? लंब। तो ये कर्ण। 90 डिग्री के 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है कर्ण। चलो हल। हमें दिया है वो लिख लेंगे सबसे पहले। हमें क्या दिया है? थीटा का मान दिया है कितना? 60 डिग्री। और दिया है हमें एसी कितना भाई? 60 मीटर। ठीक है, एसी दिया है 60 मीटर, ए और सी 60 मीटर, ठीक है भाई। ज्ञात करना है तो वो भी लिख सकते हो आप, ज्ञात करना है हमें, क्योंकि इसका एक नंबर मिलता है, ध्यान रखना। ज्ञात करना है हमें क्या? एबी, या पतंग की डोरी की लंबाई। पतंग की डोरी। भाई ये भी लिख दोगे, ये भी लिख दो, कोई समस्या नहीं आई, लोगे? ये भी सॉरी। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या बोलता है भाई? लाल बटे कक्का को लेके चलेंगे अपन। लाल बटे कक्का बहुत अच्छा फॉर्मूला है भाई। ये होता है साइन का, ये होता है कॉस का, ये होता है टेन का। जब एल यानी कि लंब, के यानी कि कर्ण, एल यानी कि परपेंडिकुलर, के यानी कि हाइपोटेन्यूज। तो भैया लंब और कर्ण, जब लंब दिया हो या कर्ण पूछा हो, या कर्ण दिया हो लंब पूछा हो, तो साइन को लगाएंगे। तो ये अपना लंब है, ये अपना कर्ण है। लंब कर्ण की बात हो रही है, लंब कर्ण की बात हो साइन लगाएंगे। आधार कर्ण की बात हो तो कॉस लगाएंगे। और भैया लंब आधार की बात हो तो टेन लगाएंगे। बस यही करना है, इसका उल्टा उल्टा कुछ नहीं करना। लंब कर्ण की बात हो साइन लगाएंगे, आधार कर्ण की बात हो तो कौन सा लगाएंगे? लंब कर्ण, लंब आधार की बात हो तो टेन लगाएंगे। तो इसमें किसकी बात है? लंब और कर्ण की बात हो रही है। लंब कर्ण, थीटा के सामने ये लंब और ये कर्ण। चलो भैया, तो लगाएंगे अपन साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लाल बटे कक्का, लाल माने लंब, के माने कर्ण, ठीक है भाई। तो साइन थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री। लंब कितना दिया है हमें? 60 मीटर। कर्ण क्या दिया है? कुछ नहीं, यह पूछा है
tan 60 का मान कितना होता है? अंडर रूट 3/2 इक्वल टू 60 बटे में एच क्रॉस मल्टीप्लाई आएगा इसका इसमें इसका इसमें हो जाएगा तो आया √3x 60 गुनी कितना होता है? 120 x बराबर 120 बटे में √3। तो भैया हर का परिमेकरण कर दो, नीचे ऊपर गुणा कर दो किसका? √3 का रूट ऊपर भी √3 का नीचे भी। ले भाई √3 का मल्टीप्लाई ऊपर किया, √3 का नीचे किया, x बराबर 120 अंडर √3 बटे में 3। रूट का मल्टीप्लाई रूट में रूट की वैल्यू में होता है तो रूट हट जाता है। 3 से घटिया कितनी बार? 4 बार। 3 चौक 12, 0 का 0 आएगा। x बराबर कितना आएगा? 40√3। एकदम करेक्ट आंसर है भाई। क्या होता है जिसको पूछा जाता है वो लिया जाता है। लंब कर्ण की बात कही गई है, क्यों? ये लंब है, ये कर्ण है, ये पूछा गया है। शान को ले लो, साइन थीटा, थीटा का मान है 60 डिग्री, लंब दिया है 60, कर्ण दिया है अपन को x, tan 60 का मान होता है कितना? अंडर √3/2। तो भैया 60 बटे में 2 क्रॉस मल्टीप्लाई आएगा इसका इसमें अंडर √3x बराबर 120 बटे में √3। √3 का परिमेकरण करते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका होगा 120 √3 आएगा। √3 का √3 में हुआ तो रूट हट जाता है। जैसे कि मैंने बोला भाई, बताइएगा √2 गुणा √2 क्या अंतर आएगा? √2 का गुणा √2 में करेंगे, क्या आंसर आएगा भाई? 2 आएगा। वेरी गुड। ठीक है, तो भैया जब रूट से रूट में मल्टीप्लाई होता है रूट कट जाता है, वैल्यू वही के लिए रह जाती है। तो √3 का √3 में किया, 3 अकेला रहेगा, 3 से 11 3 चौक 12 40 अंडर √3 आएगा आंसर। नोट कर लीजिएगा भैया, 5 क्वेश्चन। चलिएगा, तो भैया कौन सा क्वेश्चन है? तीसरा वाला, जो कल मैंने होल्ड किया था। क्यों किया था? क्योंकि थीटा वाले दो दो थीटा दिए, इसमें दो कोण दे रहे हैं, एक 30 डिग्री, एक 60 डिग्री का। ठीक है, तो भैया कोई ठेकेदार है, एक बड़ी पारक है, ये मान के चलो पारक है, इसमें दो तरह की फसल पट्टी लगाता है। कम 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे के लिए और 5 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए दो फसल पट्टी लगाई उसने। ठीक है भैया, तो क्वेश्चन कह रहा है कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे के लिए एक ऐसी फसल पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर कितना है? 1.5 मीटर है शिखर, यानी कि हाइट इसकी इतनी है। कितनी है भैया? 1.5। और इस पर लगाई एक फिसल पट्टी लगा दी उसने, देखो ऐसे बच्चा इस पर खिसकेगा, यहाँ आएगा। ये कितने डिग्री का कोण बना रही है? 30 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ रहा है वो, फिर कह रहा है जबकि इससे अधिक उम्र की बच्चों के लिए वो 3 मीटर ऊंचाई पर एक अधिक ढलान वाली पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण। प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई याद करनी है भैया। क्या याद करना है आपको? ये याद करना है दोनों में। ठीक है, ए बी और सी। फिर एक और बनाई उसने फिसल पट्टी, इसकी हाइट कितनी है भाई? 3 मीटर। ये इतनी है ये भैया 1.5 मीटर है, ये 3 मीटर है भैया। इसमें भी एक फिसल पट्टी लगाई ऐसे करके, तो उसको मान लेगा डी, ई और एफ। और इसमें भी भैया प्रत्येक स्थिति में दोनों की फिसल पट्टी की लंबाई याद करनी है कि भाई एक कितनी लंबी है, एक कितनी लंबी है। ओके, ये कितनी डिग्री का कोण बना रही है इसके साथ? 60 डिग्री का। ओके, हल हमें दिया है वो लिखेंगे। हमें दिया है, क्या क्या दिया है भाई? त्रिभुज ए बी सी में दिया है हमें थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, और भैया ए बी की वैल्यू दी है, ए सी की वैल्यू दी है हमें कितना? 1.5 मीटर। किसमें? त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में। और क्या दिया है? हमें दिया है त्रिभुज डी ई एफ में। डी एफ में क्या दिया है? थीटा की वैल्यू दी है 60 डिग्री, और भैया डी एफ दिया है अपन को कितना? 3 मीटर। ये आपको लिखना पड़ेगा। अब आएंगे अपन प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार भाई कैसे? प्रश्नानुसार त्रिभुज ए बी सी से इससे वाले त्रिभुज लेंगे पहले, त्रिभुज एबीसी। ठीक है भाई, त्रिभुज एबीसी में लंब दिया है, कर्ण पूछा है, लंब दिया है, कर्ण पूछा है। कर्ण कैसे मानेंगे? क्योंकि ये 90 डिग्री कोण, जो एल बनती है ना, एल हमेशा 90 डिग्री कोण बनाएगी, एल होगी, तो ये एल बनना है।
90 डिग्री का कोण यहाँ बनेगा, 90 डिग्री का कोण यहाँ बनेगा। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है कर्ण। लंब दिया है, कर्ण पूछा है, लाल बटे कक्का को ले लो। लाल बटे कक्का, लंब और कर्ण की बात होगी तो किसको लेंगे, साइन को लेंगे। भैया आएगा साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। साइन थीटा का मान कितना दिया है, 30 डिग्री। लंब कितना दिया है इसमें 1.5। कर्ण क्या है पूछा है। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 बराबर 1.5 इंटू एक्स बटे में एक्स। इसका गुणा इसमें, इसका कैसे गुणा, इसका गुणा इसमें होगा तो क्या आ जाएगा एक्स बराबर 2। 15 दूनी कितना होता है 30। पॉइंट जीरो, पॉइंट के बाद जीरो को कोई मतलब नहीं आता, इसको आ जाएंगे तो एक्स बराबर कितना आएगा 3 मीटर। इसकी डोरी की ऊंचाई लंबाई कितनी है 3 मीटर। अब क्या करेंगे अपन पुनः प्रश्नानुसार द्वारा से प्रश्न को पढ़ेंगे। पुनः प्रश्नानुसार द्वारा से प्रश्न को पढ़ा तो ये वाला डायग्राम निकला। तो भैया त्रिभुज किससे, डी ई एफ से। त्रिभुज डी ई एफ से, डी एफ से भैया यही बात करना है। लंब और कर्ण के बारे में बात करनी है तो किसको लेंगे, साइन को लेंगे। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा का मान कितना दिया है 60 डिग्री। लंब कितना दिया है भाई 3। कर्ण क्या दिया है कुछ नहीं पूछा है। साइन 60 का मान कितना होता है भाई अंडर रूट का 3/2 बराबर 3/x। एक्स गुणा इसमें, एक्स गुणा इसमें और 2 का गुणा इसमें। एक्स गुणा इसमें करेंगे कितना आएगा √3x। कितना आएगा 6। एक्स बराबर √3 में 6। ऊपर नीचे अंडर रूट 3 का गुणा कर दो। जब अंडर रूट 3 नीचे आता है तो ऊपर नीचे √3 का गुणा कर देते हैं। एक्स बराबर √3 गुणा √3 में √3। भैया एक्स बराबर 6 √3 में 3। 3 से कट जाएगा कितनी बार 2 बार। एक्स बराबर 2√3। भैया इस बदन पट्टी की लंबाई कितनी आई 2√3। इसकी कितनी आई, आंसर निकल गया, दोनों की निकाल दी भाई। ये उसने पूछा है। ओके नोट कर लो भाई।